पूरे नगर पंचायत में अराजकता व्याप्त है, गंदगी का अंबार है। माननीय चेयरमैन साहब अपनी फैक्ट्री में बैठकर पूरी नगर पंचायत को चला रहे हैं। यहाँ से पत्रावलियाँ जाती हैं, फिर पत्रावलियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं, वहाँ पे लोगों को बुला के शोषण किया जाता है। दूसरा एक ये है कि यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया गया है और एक नामांतरण होता है हमारे यहाँ, जबकि नामांतरण में नगर पंचायत एक्ट में चेयरमैन को पावर नहीं है। नगर पंचायत एक्ट में माननीय अधिशासी अधिकारी को पावर है, लेकिन ये सारी पत्रावलियों को अपने यहाँ बुलवा रख लेते हैं और पब्लिक को बुलवा के उनका शोषण करते हैं। किसी से कहेंगे हमें ज़मीन दे दो, किसी से कहेंगे 50,000 दे दीजिए, किसी से कहेंगे 1 लाख दे दीजिए। वही नगर पंचायत में मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन आज तक मेरी पत्नी लगातार 3 बार से सभासद है, लेकिन आज तक मैं मांगता रहा, कोई हमको देने के लिए तैयार नहीं है कि किस बैलाज से, किस नियम से पत्रावलियाँ उनके यहाँ जाती है और उनका साइन होता है। नामांतरण पे नगर पंचायत एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि जो साइन होगी वो केवल अधिशासी अधिकारी की होगी, लेकिन माननीय चेयरमैन साहब अपना मनमाना रवैया अपनाते हुए, तानाशाह पूरे नगर पंचायत में करते हुए मनमानी तरीके से फाइल अपने यहाँ ज़बरदस्ती मंगवाते हैं, उसको डंप करते हैं और उसमें जब ले सुविधा शुल्क उनको नहीं दिया जाएगा वो साइन नहीं करते हैं। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसकी जाँच हो, इनकी तानाशाही बंद। आप क्या हैं? मैं राजकुमार पटवा एडवोकेट हूँ। मैं नगर पंचायत का नामित वकील भी हूँ और मेरी पत्नी लगातार 3 बार की यहाँ से सभासद भी है, वर्तमान में है भी सभासद है जी। लगभग नगर पंचायत के करीब में आपका वार्ड भी लगता है। सराय वार्ड है हमारा। और पूरे नगर में गंदगी का तो अंबार है, डेंगू से लोग मर रहे हैं, डेंगू फैल रहा है, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब अपनी फैक्ट्री चलाने में एकदम मदमस्त हैं। उनसे नगर से विकास से कोई मतलब नहीं। फैक्ट्री किस नाम से है? एरोम इंडस्ट्रीज के नाम से है। और एक बात सोचने वाली बात है, आप अस्पताल पे टैक्स लगा रहे हैं, मैरिज हॉल पे लगा रहे हैं और चीज़ों पे टैक्स लगा रहे हैं, आपकी फैक्ट्री किस टैक्स पे है, कितना टैक्स आप देते हैं, ये आज तक वो बताने के लिए तैयार नहीं है। और न नगर पंचायत बता रहा है कि कितना टैक्स वो दे रहे हैं, और नगर के अंदर कैसे उन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली, कहाँ से एनओसी ले आए, ये इन सब चीज़ों का यहाँ पर तो जैसे लग रहा है रावण राज आ गया है। तो ये जो है आखिरी सवाल है कि आप सभासद रहे, जो ईओ साहब से कितनी बार मुलाकात होती है महीने में? देखिए, ईओ साहब आते हैं, ईओ साहब रहते हैं और ईओ साहब के पास शायद 2-3 बार वहाँ का भी चार्ज है, जफराबाद का। तो अक्सर ये होता है जब आते हैं तो पता चलता है कि जफराबाद में है और यहाँ पर हैं। और एक और है कि जब यहाँ पर तालमेल कुछ सही नहीं चल रहा है, माननीय चेयरमैन साहब अपने मन का कर रहे हैं, ईओ साहब अपने मन का कर रहे हैं, तो क्या हम बताएं। जैसे मुलाकात नहीं हो रही है, गैर जिम्मेदारी से काम हो रहा है, मनमानी तरीके से यहाँ से रसीदें कट रही हैं, लोग अपने घर से बना दे रहे हैं। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं। समस्याएं आप देखेंगे कि नगर पंचायत इस समय शोषण का एक केंद्र बिंदु बन गया है। जितनी जनता आती है उसका शोषण ही केवल यहाँ पर हो रहा है, सुविधा के नाम पर जीरो है, जीरो। उत्तर प्रदेश सरकार को क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार से तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये माननीय योगी की सरकार है और इस सरकार में जब यह रवैया है तो दूसरी सरकार में क्या नगर पंचायत का होगा, ये तो भगवान ही मालिक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, माननीय डीएम साहब से निवेदन करूंगा, सारे बिंदु और 2-3 बार सारे 10 सभासदों ने 12 सभासदों ने बार बार ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई उसकी जाँच नहीं हुई है।